In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is Dr. Faustus. Dr. Faustus एक ट्रेजेडी है जिसका कंप्लीट नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस. द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. और क्रिस्टोफर मार्लो का एक तफसीली जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, वो इस चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं. ही वॉज फेमस राइटर ऑफ एलिज़ाबेथन पीरियड. एलिज़ाबेथन पीरियड में यूनिवर्सिटी वेट्स के तौर पर जो जाने जाते थे, उस ग्रुप का जो हेड था मीन्स उसके, उसमें क्रिस्टोफर मार्लो सन की अहमियत रखता था और बाकी जो यूनिवर्सिटी वेट्स थे वो उसके रिवॉल्विंग स्टार्स थे. तो क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर्स थे और कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ने एक ही एज में काम स्टार्ट किया था. हम अपने प्ले की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे कैरेक्टर लिस्ट को. डॉक्टर फास्टस हमारा ट्रेजिकल हीरो है जिसके साथ एंड में बहुत बुरी होती है और उसकी डेथ हो जाती है. वेंगर हमारे पास सर्वेंट ऑफ फास्टस है, जो कि सर्वेंट ऑफ फास्टस ऐसा सर्वेंट है जो कि डॉक्टर फास्टस की बहुत ज़्यादा खिदमत करता है. वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस दो ऐसे इंसान हैं जिनको वेनिगर जो होता है वो मिलवाता है डॉक्टर फास्टस से, क्योंकि डॉक्टर फास्टस को ब्लैक मैजिक सीखना होता है. तो ये लोग टीचर ऑफ ब्लैक मैजिक मीन्स के मास्टर होते हैं ब्लैक मैजिक के, और ये डॉक्टर फास्टस को ब्लैक मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. लूसीफर हमारे पास डेवल है. मीफिस्टोफिलिस आप कह सकते हैं कि लूसीफर का सेकंड पर्सन है या राइट हैंड है. जो भी काम होता है सबसे पहले लूसीफर करता है, उसके बाद जो नीचे ऑर्डर होते हैं मिनिस्टर के सबसे टॉप पे जो डेवल्स का होता है, बैड एंजल्स का जो टॉप मिनिस्टर होता है या कुछ भी कह रहे हैं सबसे बड़ा, वो लूसीफर है. उसके नीचे मीफिस्टोफिलिस है और जो लोगों तक पैगाम लेके आता है वो मीफिस्टोफिलिस होता है. और इस प्ले में भी डॉक्टर फास्टस सबसे पहले मिलेगा मीफिस्टोफिलिस से, फिर इसकी मुलाकात होगी लूसीफर से. एम्पीरियल चार्ल्स फिफ्थ ये उस टाइम का ड्यूक था जो कि डॉक्टर फास्टस से मिलता है जब डॉक्टर फास्टस ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है. ड्यूक ऑफ वेन होल्ट ये भी एक ड्यूक था जो कि जिसे अपनी डचीज़ के लिए ग्रेप्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो डॉक्टर फास्टस से कॉन्टैक्ट करता है. ये थे हमारे कुछ कैरेक्टर्स. अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. ट्रेजिकल स्टोरी. डॉक्टर फास्टस लिव्स इन विटनबर्ग एंड जर्मनी और विटनबर्ग में डॉक्टर फास्टस रहता है जिसके पास हर किस्म का नॉलेज है. डॉक्टर फास्टस ने हर एक मीन्स जैसे हम कहते हैं कि आजकल जोलॉजी पढ़ लो या बॉटनी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, मीन्स एक सब्जेक्ट में इंसान महारत हासिल करता है, उसे हर सब्जेक्ट में महारत थी, वो हर चीज़ में परफेक्ट था. उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज था. एंड में वो अपने उससे कहता है वेनेगर से कि मेरे पास सब कुछ है, क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी स्टडी ना किया हो. तो डॉक्टर फास्टस के माइंड में क्लिक होता है कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना चाहिए. वो अपने सर्वेंट से कहता है कि मेरी हेल्प करो ब्लैक मैजिक में, मैं इसको सीखूंगा क्योंकि सिर्फ दुनिया का यही इल्म रह गया जो मुझे नहीं आता. वेनिगर वाल्ड्स एंड कॉर्नेलियस दो लोगों को बुलाता है जो कि ब्लैक मैजिक में उसकी हेल्प करते हैं और डॉक्टर फास्टस स्लोली ब्लैक मैजिक में मास्टर्स होने लग जाता है इन दोनों की मदद से. और वेनिगर के पास दो स्कॉलर्स आते हैं जो कि डॉक्टर फास्टस के फ्रेंड्स होते हैं उस दौर के, जब डॉक्टर फास्टस एक बहुत अच्छा स्कॉलर होता है, उसे हर चीज़ के बारे में मालूम होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान होता है. लेकिन वो लोग अपसेट हो जाते हैं जब उन्हें वेनिगर बताता है कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ डाइवर्ट हो चुका है. फास्टस अपने जादू से बुलाता है मीफिस्टोफिलिस से, उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम ना ये बताओ कि जन्नत और दोज़ख मीन्स के हेवन एंड हेल में फ़र्क क्या है. मीफिस्टोफिलिस कहता है ऐसे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे ऊपर एक इंसान है, उसका नाम है, इंसान नहीं कहेंगे एंजल कहेंगे, वो है लूसीफर, और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ लूसीफर के पास होते हैं, हम छोटे मोटे लोगों के पास नहीं होते. तो फास्टस कहता है ठीक है लूसीफर को बुलाओ, मैं उसके साथ एग्रीमेंट करूँगा और वही मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा. बहरहाल मीफिस्टोफिलिस जो होता है वो लूसीफर को एग्री कर लेता है डॉक्टर फास्टस से मिलने के लिए. और डॉक्टर फास्टस जो एग्रीमेंट प्रिपेयर करता है उसमें ये होता है कि डॉक्टर फास्टस को 24 सालों के लिए अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज दिया जाएगा और उसके बदले वो लास्ट में जब 24 साल पूरे होंगे 24 ईयर्स के बाद वो अपनी सोल खुद अपने हाथों से लूसीफर को देगा. लेकिन इस 24 ईयर्स का जो पीरियड है इसमें से पूरी दुनिया की हुकूमत में उसके बाद हर चीज़ों का पावर होगी. लूसीफर और डॉक्टर फास्टस एक टेबल पे आ जाते हैं मीटिंग के लिए और लूसीफर जो होता है वो मान जाता है, उसकी सारी बातें एग्रीड हो जाता है और डॉक्टर फास्टस अपने जो एग्रीमेंट बना के देता है लूसीफर उस पर एग्री हो जाता है और लूसीफर कहता है कि तुम्हें इसी एग्रीमेंट पे साइन करने हैं. और जब वो साइन करने लगता है तो उसका रूल ये होता है कि उसे साइन ब्लड से करना होता है. और वो डॉक्टर फास्टस पहले थोड़ा सा घबराता है लेकिन वो अपनी वेन होते है उसको कट करके
साइन करने लगता है ना, तो एक तरफ से बैड एंजल आ जाता है, एक तरफ से गुड एंजल आ जाता है। और ये बैड एंजल और गुड एंजल बहुत बार आएंगे हमारी स्टोरी में, क्योंकि डॉक्टर फास्टस से बुरा काम कर रहा है तो उसके माइंड में कभी कभी आता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो बैड एंजल आता है, उसको डाइवर्ट कर देता है। तो गुड एंजल जो है वो डॉक्टर फास्टस के बॉडी में जो खून है उसको एकदम से फ्रीज कर देता है। लेकिन जो बैड एंजल है वो चाहता है कि इसका एग्रीमेंट जो है लूसीफर के साथ हो जाए, इसलिए वो ना कोयले लेके आता है, आग जलाता है, उसके खून की जो होती है, उसके जो फ्रीज हुआ हुआ खून होता है वो हरकत में आ जाता है और इस तरह से वो एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। सबसे पहले जो डॉक्टर फास्टस ख्वाहिश करता है वो कहता है मुझे एक वाइफ चाहिए, लेकिन मीफिस्टोफेलिस कहता है ये एक बहुत अच्छा और पाकीज़ा रिश्ता है जो कि हमारे जैसे डेवल्स में नहीं होता, और तुम्हें एक वाइफ नहीं दे सकते, हम तुम्हें टाइम पास के लिए गर्ल्स दे सकते हैं कि वाइफ तुम्हें नहीं मिल सकती। नॉलेज वो लोग देते रहते हैं डॉक्टर फास्टस को टाइम पास होने के लिए। 24 ईयर्स का टाइम है, बुक्स ऑफ प्लैनेट्स देते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज़ के बारे में इसको नॉलेज दिया जाता है। मीन्स इसके जो डॉक्टर फास्टस का नॉलेज था बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको इंटरटेनिंग बुक्स दी जाती हैं। कभी कभी डॉक्टर फास्टस गिल्टी फील करता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, उसी टाइम बैड एंजल आता है और उसको कहता है नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम ये काम करते जाओ। जब मीफिस्टोफेलिस को लगता है कि ये डॉक्टर फास्टस कुछ हमारे हाथों से निकल रहा है, एग्रीमेंट से फिरने वाला है, तो उसको वर्ल्ड टूर पे ले जाता है। वर्ल्ड टूर पे वो लोग बहुत सारे मुल्क घूमते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फ्रांस में वो लोग क्या करते हैं, तो मीफिस्टोफेलिस कहता है यहाँ के पॉप को हम ना थोड़ा सा तंग करते हैं, पॉप के साथ ही थोड़ी सी बदतमीजियाँ करते हैं, जैसे मैजिकल ट्रिक्स सिखाते हैं उसे। फिर लॉर्ड चार्ल्स जो चार्ल्स फिफ्थ है, इसको अपने कोर्ट में बुलाता है मीटिंग के लिए, और वहाँ पे से कहते हैं कुछ करके दिखाओ। डॉक्टर फास्टस ना कुछ अमेजिंग एक्ट्स करता है, लेकिन नाइट्स जो होते हैं वहाँ के, एक नाइट को पता होता है ये मैजिक, ब्लैक मैजिक को यूज़ कर रहा है, इसलिए उसे कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन डॉक्टर फास्टस के पास गुस्सा आ जाता है कि नाइट मुझे पसंद नहीं करता, वो बहुत अजीब से बिहेवियर करता है, जैसे कि वो कर देता है, एक जो नाइट था उसके सर पे सींग उगा देता है, और एक इंसान जो घोड़े चला रहा था उसके घोड़े की ज़मीन को उठा के पानी में खड़ा कर देता है, और जब वो घोड़े पे बैठा होता है घोड़े को गायब कर देता है और हवा में खड़ा होता है इंसान। मैं उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और फनी एक्ट्स करता है डॉक्टर फास्टस अपनी पावर की बेस पे। फिर कुछ अर्सा गुजरता है, 24 ईयर्स है, इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट उसको बुलाता है, क्योंकि उसकी जो डचीज़ होती हैं ना उनको ग्रेप्स खाने होते हैं, और वो पीरियड ऐसा नहीं होता कि उसमें ग्रेप्स की मौसम हो, तो डॉक्टर फास्टस अपने मैजिक के ज़रिए उनको ग्रेप्स दिखा देता है, ग्रेप्स खा लेता है वो। फिर डॉक्टर फास्टस को गिल्ट फील होने लग गया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं गॉड के खिलाफ जा रहा हूँ, ये वो। तो इस चीज़ को हिलाने की, इस चीज़ से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मीफिस्टोफेलिस कहता है कि मुझे हेलेना ऑफ ग्रीस की जो हेलेना थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी उस टाइम की, मुझे उससे मिलवा दो ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। एंड में हमें ये दिखाया गया है कि एक ओल्ड मैन आता है, वो एडवाइस करता है डॉक्टर फास्टस को कि 24 साल में अभी कुछ अर्सा पड़ा, तुम अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अपने गॉड से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें बख्श देगा और लूसीफर से तुम्हारी जान छूट जाएगी। एंड टाइम जब आता है उसको थोड़ा सा ना फील होता है डॉक्टर फास्टस को कि मुझे गलत कर रहा था, तो मीफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं इस मुआहदे से फिरना चाहता हूँ। मीफिस्टोफेलिस कहता है अब ऐसा नहीं हो सकता, तुमने धोखा किया तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। डॉक्टर फास्टस डर जाता है इस बात पे। तो वो जब एंड टाइम आ जाता है ना डॉक्टर फास्टस का, 1-2 घंटा अपनी मौत से पहले ये खुदा के साथ भी बार्गेनिंग शुरू कर देता है। मीन्स उससे खुदा से मुआहदे तय करता है कि मुझे ये कर दो, वो कर दो। बट एंड में क्या होता है, लूसीफर आता है, उसके सोल को लेके चला जाता है, और ट्रेजिकल एंड पढ़ते हैं डॉक्टर फास्टस एंड में अपनी जो डिसीजन लेता है अपनी सोल को 24 ईयर्स के बाद सेल करने का, उस पर रिग्रेट भी होता है, खुश भी होता है क्योंकि उसे पावर मिल जाती है। ही वेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल बुक्स रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। वो जाते जाते ये देख लेता है कि जो मैंने किया वो गलत था, अब जो बुक्स हैं ब्लैक मैजिक की मैं चाहता हूँ कोई और ना पढ़े और मेरे जैसा काम करे, वो उनको ज़ाया करना चाहता है। और जाते जाते वो अपनी जायदाद जो होती है सारी उसको वेनिगर के नाम दे देते हैं कि इस इंसान ने 24 साल से ज़्यादा भी मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। लूसीफर आता है, उसकी रूह को ले जाता है। लास्ट में हम लास्ट मोमेंट्स में जो डॉक्टर फास्टस की फीलिंग होती है उसको उसने ना 4 लाइन्स में अपेयर किया, उनको हम स्टडी करेंगे, उसके साथ ही हमारा ये प्ले एंड हो जाएगा। O soul, be changed into little water drops and fall into the ocean, never be found. Ugly hell, gap out, come out, Lucifer, I'll burn my books. मीन्स के हर लिहाज से वो चाहता है अपनी रूह को, कहता है तुम समंदर में चली जाओ, तुम हवा में गायब हो जाओ, लूसीफर तुम कभी वापस ना आओ, और मैं जाते जाते अगर तुम मुझे लेने आ भी गए तो मैं अपनी बुक्स को ज़ाया कर दूंगा ताकि मेरे बाद कोई इंसान ऐसा काम कर ना सके। इसी के साथ हमारा ये प्ले एंड होता है। और ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, वो होते हैं ट्रेजिक फ्लॉ के।
जब आप इस वीडियो को एक बार सुनेंगे तो ट्रेजिक फ्लॉ आप डॉक्टर फास्ट से हम खुद निकाल सकते हैं। और ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, इसका ओवर एम्बिशियस हो जाना, कि नॉलेज एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो पावर में एक्सेस चाहता था, बहुत ज़्यादा चाहता था, वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसका एक ही हम ट्रेजिक फ्लॉ निकालते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, और डॉक्टर फास्टस के लिए जो पावर थी वो नुकसानदेह हुई, एंड में उसकी ट्रेजिकल डेथ होगी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।